नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं पीपल के वृक्ष के साथ शनिदेव की पूजा क्यों की जाती है? मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक रोचक कहानी, तो कहानी में अंत तक बने रहें। जब शमशान में महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तो उनकी पत्नी अपने पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और 3 वर्ष के बच्चे को पीपल के कटोर में रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोटर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु खाने को नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के फलों को खाकर बड़ा होने लगा। समय बीतता गया और फलों को खाकर बालक सुरक्षित रूप से बड़ा होकर पल गया। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद बोलते हैं, बालक तुम कौन हो? बालक कहता है, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद, तुम्हारे जनक कौन है? बालक फिर बोलता है, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तब नारद ने अपने ध्यान दृष्टि से देखा तो आश्चर्यचकित होकर बताया कि तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष में ही हो गई थी। तब बालक कहता है, मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद कहते हैं, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद कहते हैं, शनिदेव की महादशा थी। इतना बताकर नारद देवर्षि पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रख दिया और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनिदेव का आवाहन कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने की विनती करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। पहला वरदान यह मांगा कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। दूसरा, मुझे अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसे तेज चलने के लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनैश्चरति, यह शनैश्चर अर्थात जो धीरे धीरे चलता है वही शनैश्चर है कहलाए और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का वृहद भंडार है। दोस्तों, यह है पूरी रोचक कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कर लीजिए। दोस्तों, यह रही आपकी रोचक कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।